लखनऊ की एक अहम खबर के साथ इस वक्त करने जा रहे हैं, जहां पर आयुष कॉलेजों में फर्जी एडमिशन का मामला सामने आया। कॉलेज प्रबंधन से जुड़े लोगों से एसटीएफ अब पूछताछ करने वाली है। पूछताछ के साथ ही एसटीएफ सभी के बयान दर्ज करने वाली है। एसटीएफ की टॉप लिस्ट में मिर्जापुर का कॉलेज, जहां 76 दाखिले अब तक हो चुके हैं। 100 से ज्यादा कॉलेजों में फर्जी एडमिशन कराए गए हैं। तो आयुष कॉलेजों में फर्जी एडमिशन का ये पूरा मामला, जिसको लेकर अब एसटीएफ की जांच करेगी, यानी कि एसटीएफ इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। एसटीएफ इस पूरे मामले में तमाम ये जो लिस्ट है वो खंगालती हुई नजर आएगी। मिर्जापुर का कॉलेज भी इसमें शामिल है। 76 फर्जी एडमिशन की जानकारी फिलहाल सामने निकल के आई है। 100 से ज्यादा ऐसे कॉलेज है जहां पर फर्जी एडमिशन कराए गए हैं, और ये फर्जी एडमिशन अब जो है वो रोकने के लिए, धांधली पकड़ने के लिए एसटीएफ अपनी कार्रवाई को अंजाम देगी। तो नीट की मेरिट लिस्ट में फर्जीवाड़ा किया गया। ये फर्जीवाड़ा कैसे हुआ, कौन इसमें संलिप्त था, किस तरीके से इसको अंजाम दिया गया, ये फर्जीवाड़ा पकड़ने के लिए अब एसटीएफ की टीम तैयार हो चुकी है। और एसटीएफ की टीम अब ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। तो आपको ये बता दें, मथुरा, अलीगढ़, यहां पर भी एडमिशन में फर्जीवाड़ा हुआ है। इसके अलावा बरेली, जौनपुर, प्रयागराज, मुजफ्फरनगर, ये तमाम वो जगह हम आपको बता रहे हैं। वाराणसी है, लखनऊ है, पीलीभीत, बांदा, संभल, 100 ऐसी नाम है, 100 ऐसी जगह जहां पर फर्जीवाड़ा हुआ। झांसी, गाजीपुर, अमरोहा, मऊ, नोएडा, एटा, सहारनपुर, उन्नाव, मिर्जापुर, महराजगंज, ये तमाम वो जगह हैं जहां पर एडमिशन के नाम पर ये फर्जीवाड़ा किया गया। अब इसी फर्जीवाड़े को, इसी घालमेल को पकड़ने के लिए, उन भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ने के लिए, उन भ्रष्ट लोगों को पकड़ने के लिए जिन्होंने फर्जी तरीके से एडमिशन कराए हैं आयुष कॉलेजों में, उनको पकड़ने के लिए अब टीम तैयार हो चुकी है। और एसटीएफ की टीम अब दबिश देना शुरू करेगी, उनको पकड़ना शुरू करेगी जल्द। शुभम हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, 76 अभी तक एडमिशन हो चुके हैं, ऐसी जानकारी आ रही है सामने। और इसके अलावा अगर बात की जाए, 100 से ज्यादा ऐसी जगह जहां पर फर्जीवाड़ा किया गया। एसटीएफ अब अपने काम में जुट चुकी है। फर्जीवाड़े को कैसे अंजाम दिया गया, इसका खुलासा अब धीरे धीरे होगा। कार्रवाई किस तरीके से अब एसटीएफ की तरफ से शुरू की गई है? देखिए, एसटीएफ ने अब उन तमाम पहलुओं पर जांच करने का काम शुरू कर दिया है, जिससे कि जो पूरा फर्जीवाड़ा एडमिशन को लेकर के हुआ है, दाखिले को लेकर के जो फर्जीवाड़ा किया गया, उसकी तह तक पहुंचा जा सके। लगभग 800 से अधिक ऐसे एडमिशन हुए जो ना ही नीट क्वालिफाई थे, ना ही नीट के एग्जाम में बैठे थे। इन बच्चों को सीधा एडमिशन दिया गया। अब इन बच्चों का भविष्य दांव पर है। आप समझ सकते हैं कि आयुष विभाग में एडमिशन और डॉक्टर बनने का सपना और एक साधन बनता जा रहा था, और इसको पूरा एक कह सकते हैं कि एक सिंडिकेट चलाया जा रहा था, जिसमें आयुष विभाग के अधिकारी और उसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग कोचिंग और कॉलेज के प्रबंधक जुड़े हुए थे जो इस पूरे सिंडिकेट को चला रहे थे। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो अब तक 23 कॉलेज के प्रधानाचार्य और प्रबंधकों को नोटिस दिया जा चुका है। ये 23 वो कॉलेज हैं जहां पर 10 से अधिक फर्जी एडमिशन कराए गए हैं। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि किसी भी तरह का कोई एग्जाम, नीट क्वालिफाई, इन तमाम चीजों को धता बताते हुए सीधा डायरेक्ट एडमिशन इन बच्चों को दिए गए। तो ऐसे करीब 23 कॉलेज हैं जहां पर 10 से अधिक एडमिशन दिए गए। तो ऐसे में अब इनसे, इन कॉलेज के प्रबंधक और प्रधानाचार्यों को बुलाया जा रहा है, बाकायदा इनसे कागजात मंगाए जा रहे हैं कि आखिर कौन से तथ्यों के आधार पर कब कब कितने लोगों को एडमिशन दिए गए। क्या यह सिंडिकेट सिर्फ इसी बार चला या पहले भी इसी तरह आयुष विभाग में एडमिशन होते रहे। तो ऐसे में अब एसटीएफ उन तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है, जिससे कि जो सिंडिकेट बनाया गया था उसकी कमर तोड़ी जा सके और पारदर्शी तरीके से आयुष विभाग में एक बार फिर से दाखिले की प्रक्रिया हो पाए। जी बिल्कुल। अवनीश भी इस वक्त हमारे साथ फतेहपुर से जुड़ चुके हैं। अवनीश का हम जरा रुक कर लेते हैं। अवनीश, फतेहपुर की क्या स्थिति बताई जा रही है? क्योंकि जगह जगह फर्जीवाड़ा हुआ है और ऐसे में ये एडमिशन दिलाए गए हैं कुछ फर्जी अधिकारियों की तरफ से, कुछ ऐसे लोगों की तरफ से जिन्होंने पूरा फर्जीवाड़ा किया। फतेहपुर में किस तरीके से कार्रवाई शुरू हुई है अभी? संदिग्ध की श्रेणी में डाल दी गई हैं और उन सभी सीटों के जो दस्तावेज हैं वो एजेंसी ने जब्त कर लिए हैं। कॉलेज प्रबंधन को तलब किया है, उनसे रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि काफी पुराना ये कॉलेज है और ये 2008 या 10 से चल रहा है और इस बार यहाँ पर 60 सीटें आवंटित की गई थी। बता दें आपको कि इसमें केवल 2 सीटें ही
हैं जो संदिग्ध की श्रेणी में नहीं है। बाकी 58 सीटें जो है संदिग्ध है। अब एजेंसियां ये तलाश करेंगी कि किस तरीके से इसमें सेटिंग हुई, या प्रबंधन के लोग थे या किसी सिंडिकेट के जरिए ऐसा किया गया। जी बिल्कुल, यानी कि बड़े लेवल पर एक घोटाला हुआ है। सिर्फ 2 ही संदिग्ध नहीं है, बाकी तमाम संदिग्ध नजर आ रहे हैं, लेकिन एसटीएफ अब अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। हमारे साथ मयूर भी लगातार बने, वो शुभम भी हमारे साथ लगातार बने। शुभम का भी हम जरा एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। शुभम, ये बड़े लेवल पर कह सकते हैं धांधली की गई है, बड़े स्तर पर धांधली हुई है और जाहिर है कि कार्रवाई भी बड़ी होनी चाहिए, इसीलिए एसटीएफ ने पूरी तैयारी कर ली है। जी देखिए कि बड़ी कार्रवाई के लिए निश्चित तौर पर बड़े एविडेंस भी चाहिए होंगे, तो ऐसे में अब जो एसटीएफ है उन तमाम चीज़ों को निश्चित तौर पर पूरी तरह से उन कागजातों को जो उसमें जुड़े हुए लोग हैं उनसे सवाल जवाब कर रही है। ऐसे बहुत से लोग जिसमें अहम तौर पर आयुष विभाग के जो तमाम जो बड़े सर्वोच्च अधिकारी हैं, जैसे निदेशक रहे, उसके अलावा और भी ऐसे लोग थे जो इस पूरी प्रक्रिया में सीधा दखल रखते थे और सीधा इस पूरे सिंडिकेट को चलाने का काम कर रहे थे। कॉलेजों की बाकायदा जो सूची बनी हुई थी वो कॉलेज खुद अपनी तरफ से कैंडिडेट लाते थे। कॉलेज के अलावा जो कोचिंग सेंटर्स तक ये पूरा सिंडिकेट काम कर रहा था। 100% एडमिशन की गारंटी के साथ इन बच्चों से सीधा नाम लिए जाते थे और फिर उसके बाद उसके आधार पर बताया जा रहा है, सोर्सेस के आधार पर एक रकम भी तय होती थी कि उस रकम के तय होने के बाद उसका हिस्सा ऊपर से लेकर के टॉप टू बॉटम यानी सर्वोच्च अधिकारी से लेकर के निचले स्तर तक की जो कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं, अध्यापक हैं, वो सरकारी गैर सरकारी सभी कॉलेजों की बात कर रहे हैं। सभी सरकारियों मतलब सभी कॉलेजों में टॉप टू बॉटम अधिकारियों की संलिप्तता रही, जिसकी वजह से बिल्कुल, यानी कि कितने बड़े लेवल पर ये भ्रष्टाचार हुआ है, धांधली हुई है, जाहिर है ये नजर आ रहा है क्योंकि काफी ज्यादा फर्जीवाड़े एडमिशन यहाँ पर जो है वो किए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका शुभम, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए थे। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।